कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल ST एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके कुछ पर्पस, उसको कैसे किए जाते हैं, क्या क्या स्किलेबिलिटीज़ हैं पड़ी और कहाँ तक उसको यूज़ किया जाता है एंड पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सब आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपने पहले कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम नहीं सुना और आप चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है पड़ी। और अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर आपको कंप्यूटर के फील्ड में कुछ बनना है तो आपके लिए दोस्तों मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, कंप्यूटर बेसिक्स टू एडवांस A to Z प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए एक नेमत से ज़्यादा साबित होगी। तो चलिए सीखने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहने से आप बनने वाले हैं कंप्यूटर के एक्सपर्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फुल डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। तो इसके लिए बेसिकली मैंने 5 पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं जिनमें आपको समझने में आसानी होगी कि यार ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है और इसका क्या क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ टेक्निक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? एक तरीक़ाकार है थ्रू विच वी कैन डेवलप्ड और क्रिएटेड सॉफ्टवेयर फॉर द कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक तरीक़ाकार है, बोले तो एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं या फिर डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर डिवाइसेस। किसके लिए? कंप्यूटर सिस्टम के लिए, अदर डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर को बनाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से। जैसे कि घरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जैसे कि .ex.house ex.house या house.ex। तो इस तरह बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर मौजूद होती हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जो कि हमारे काम को, मुख्तलिफ कामों को अंजाम करने में मदद देते हैं। तो ये होता है सॉफ्टवेयर बनाने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इन द वर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोसेस। अदर वर्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? एक प्रोसेस है पड़ा, इन विच यूज़र नीड्स आर एनालाइज्ड एंड सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइंड बेस्ड ऑन देयर नीड। दूसरे अल्फाज में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है पड़ी? जो कि यूज़र की नीड को, ज़रूरत को देखता है, उसको एनालाइज करता है कि हाँ भाई इसको क्या चीज़ ज़रूरत है, उसको एनालाइज करने के बाद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है यूज़र की ज़रूरियात के मुताबिक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए कि आपने एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करवाना है या फिर आपने डिज़ाइन करवाना है एक कैलेंडर जिसमें हर चीज़ आपके मुताबिक हो, आप जिस दिन जो करना हो उसमें वही चीज़ बयान की गई। जैसे आपका बर्थडे, आपका सेलिब्रेशन, आपका मैरिज डे, आपका ये सब उसने, आप चाहते हैं कि उसमें मैनेज किया होगा। तो आप क्या करेंगे? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रब्ता करेंगे, उसको बताएंगे कि यार मुझे ना एक कैलकुलेटर या फिर एक मुझे कैलेंडर चाहिए, कैलेंडर जो कि मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए और उसमें क्या क्या खसूसियत हो, उसमें मेरा सैटरडे संडे सारा डे टाइम प्लान हो, वीकली प्लान मैंने मैनेज कर सकता हूँ एंड जो उसका कलर्स वगैरह हों वो भी इस तरह के होने चाहिए। तो आप सब उसको समझाएंगे, अपनी क्वालिटीज़ बताएंगे, वो आपको एनालाइज करेगा और फिर उसका एक दो डिज़ाइन आपको बताएगा कि यार इस तरह आपको एग्जैक्टली चाहते हैं, तो आप डन करेंगे एंड वो आपको बनाकर दे देगा। तो इस तरह बेसिकली चलेगा। अब नंबर 3 आता है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग वेल डिफाइंड स्पेसिफिक प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोसीड्यूर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है? एक मखसूस प्रिंसिपल यूज़ किए जाते हैं, मखसूस तरीका यूज़ किया जाता है जिसमें सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है या डेवलप किया जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर डिज़ाइन करते हैं तो कैलकुलेटर में एक मखसूस किस्म के प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे 2 + 2 करना है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले 2 एंटर करेगा, फिर प्लस एंटर करेगा, फिर +2 एंटर करने के बाद =। जब कैलकुलेटर होगा उसमें आपने 3 डिजिट एंटर कर दिए, 2 + 2, तो कैलकुलेटर अब क्या करेगा? इन तीनों कमांड को हासिल करेगा, इनका == निकालेगा और आपको जवाब में बता देगा। तो बेसिकली ये एक प्रिंसिपल था। अब ऐसा नहीं है कि 2 + 3 की और 3 + 2 हो गई या 2 × -2 किया तो फिर उल्टा हो गया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, वो एक प्रिंसिपल के तहत काम करता है। पहली कमांड जो पहले आती है उसको, फिर सेकंड कमांड को, फिर थर्ड कमांड को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिल्ड दीज सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस बाय यूजिंग डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अब बनाए किस से जाते हैं? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किस से बनाए जाते हैं? बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से। लैंग्वेज डिज़ाइन किए जाते हैं किसकी मदद से? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की,
तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पॉइंट नंबर 5। इन ऑर्डर टू क्रिएट कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर वी शुड यूज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज वेल एज टू रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई बड़ा सॉफ्टवेयर आ जाता है, जैसे कि हमने एक कंपनी बनाई है और पूरी कंपनी को हमारे मेंबर्स को पूरी कंपनी का डाटा मैनेज करने के लिए वो कहता है एक सॉफ्टवेयर बना दे। बेसिकली ये है तो छोटा सा, लेकिन फिर भी आप नए हैं तो आपके लिए ये बड़ा होगा कि वो कहता है इस तरह मुझे एक पूरी कंपनी का डिज़ाइन कर दो सॉफ्टवेयर, जिसमें मेरे हर बंदे के आने वाले जाने वाले, जो लीव पर है, जो प्रेजेंट है, उन सब की डिटेल्स हो, मेरी कंपनी की डिटेल्स हो, ये सब वो कहता है मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, हम एक कम्प्लेक्सिटी को छोटा करके इसको ईजिली यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, वी शुड अब्स्ट्रैक्शन। हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, अब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन को हम यूज़ करते हैं कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए, यानी कि पेचीदगी को ख़त्म करने के लिए। वेयर अब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब ओनली इंपॉर्टेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब अब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन ये दो तरीके हो गए जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। अब उसमें पहला तरीका अब्स्ट्रैक्शन कौन सा है, तो अब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, बेसिकली डिस्क्राइब ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉफ्टवेयर के इंपॉर्टेंट पार्ट बताते हैं। जैसे कि हम कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लें तो इसमें जो हमारे मजदूर हैं पड़े उनके प्रेजेंट एब्सेंट, ये दोस्तों बेसिकली उसके प्रिंसिपल हो गए, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए कि ये हमें एब्सेंट वाले बंदे भी चाहिए, प्रेजेंट वाले भी चाहिए, जाके उनके हम नाम लिख सकें। एंड उसके बाद इसके दूसरे प्रिंसिपल जो कि इंपॉर्टेंट हो गए उनको लिखेंगे। सॉफ्टवेयर एंड लीव इररिलेवेंट थिंग्स फॉर द लेटर स्टेज। और जो इररिलेवेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसका कलर क्या होगा, उसको डिज़ाइन किस तरह होगा, यूज़र फ्रेंडली होगा कि नहीं होगा, तो ये इररिलेवेंट है, उनको बाद में देखा जाता है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू सो द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर बिकम सिंपल। तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट जो होती है बिल्कुल सिंपल हो जाती है, जिससे हमें कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने में मदद देती है। एंड डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन द सॉफ्टवेयर इन टू नंबर ऑफ वेयर ईच मॉडल प्रोड्यूस एज वेल डिफरेंट। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है, डिकम्पोजिशन में बेसिकली डिकम्पोज कर देना, उसको तोड़ देना में क्या कहता है, वो सॉफ्टवेयर का जो हमने अब प्रिंसिपल तो बना दिए कि हमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए, जैसे कि हमने यूज़र हमारे जो काम करने वाले हैं उनको चाहिए, जो काम के प्रेजेंट है एब्सेंट है ये चाहिए, दो हमारी क्वालिटीज़ हो गई। तो अब हम इनको ब्रेक डाउन कर देंगे, पहले काम जो प्रेजेंट होंगे उनको, फिर जो एब्सेंट होंगे उनको। फॉर एग्जांपल जैसे A+B एंड A-B, तो इस तरह बेसिकली हो जाता है A-B इंडिपेंडेंट टास्क। तो ये बेसिकली था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हम मुख्तलिफ कामों को सरंजाम करते हैं। सॉफ्टवेयर घरों के लिए बनाए जाते हैं, बाहर लोगों के लिए बनाए जा सकते हैं, अपनी कंपनी के यूज़र के लिए बनाए सकते हैं, और मल्टीपल तरीक़ों के लिए मल्टीपल कामों के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के बेसिकली दो तरीके होते हैं, यानी कि दो उसके पार्ट्स होती हैं, अब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन। अब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली हम जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उनको उठाते हैं, और डिकम्पोजिशन में बेसिकली हम उनको अपने जो सॉफ्टवेयर बनाने का जो मराहिल है पड़े उनको तोड़ देते हैं, मराहिल में तब्दील कर देती हैं और फिर उनको काम करते हैं। अब बात करते हैं पर्पज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्पज़ कौन से हैं, बेसिकली टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर, बड़े सॉफ्टवेयर जैसे कि 5500 सॉफ्टवेयर हो गए, 600 सॉफ्टवेयर हो गए, तो बड़ी स्केल पर इसको मैनेज करने के लिए। फॉर ग्रेटर स्केलेबिलिटी, बड़े स्केल पर इसको इजीली यूज़ करने के लिए, यानी कि ज़्यादा काम है पड़ा, हमारे पास 1000 बेसिकली वर्कर काम कर रहे हैं, तो 1000 वर्कर्स की मैनेजमेंट काफ़ी बुक्स के ज़रिए या फिर आप रजिस्टर पर करने लगे तो काफ़ी मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवा लेते हैं तो काफ़ी आपको आसानी मिल जाती है। टू मैनेज कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, पैसों को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मदद देती है। टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर की डायनेमिक नेचर, ताकि उसको तब्दील किया जा सके या ना, तो इसमें मदद देती है। फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट की बेहतर क्वालिटी देती है। अगर आपने हार्डवेयर में, यानी कि एक रजिस्टर पर अगर आपने अपना सारा खाता लिख रखा होगा तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो सॉफ्टवेयर आप उसको डिज़ाइन करवाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।